चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2023 में स्नातकोत्तर हिंदी में प्रवेश के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, एक थाल मोती से भरा किसकी काव्योक्ति है? विकल्प हैं जगनिक, चंद बरदाई, अमीर खुसरो या नरपति नालह। इस प्रश्न का सही उत्तर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था और मृत्यु सन 1325 में हुई थी। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन यमिनुद्दीन खुसरो था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनके जीवन काल में दिल्ली के सिंहासन पर 11 शासक बैठे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। उनके अनुसार ये कवि, योद्धा और क्रियाशील मनुष्य थे। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, जिनमें महत्वपूर्ण हैं खालिक बारी, पहेलियां, मुकरिया, दो सुखने, गजल, नूह सिपहर, किस्सा चार दरवेश आदि। अमीर खुसरो स्वयं को हिंदुस्तान की तूती कहते थे। इनका कहना था, चु मन तूतिये हिंदम अर रास्त पुरसी, जे मन हिंदुई पुरस ता नाज गोयम। अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। इनकी एक प्रसिद्ध गजल इस प्रकार है, जिहाल मिस्की मकुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतियां, किताब हिजरा न दार मेजा, न लेहु काहे लगाय छतियां, शबान हिजरा दराज चूं जुल्फ, रोज वसलत चूं उम्र कोतह, सखी पिया को जुना में देखूं तो काटूं कैसे अंधेरी रतियां। दूसरा प्रश्न है, आल्हा खंड के लेखक हैं कणहप्पा, विद्यापति, गोरखनाथ या जगनिक। सही उत्तर है जगनिक। जगनिक द्वारा सन 1230 के आसपास रचित परमाल रासों को आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आल्हा उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। आल्हा खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आल्हा खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग किसकी उक्ति है? मच्छंदरनाथ, सरहपा, कबीरदास या तुलसीदास। सही उत्तर है तुलसीदास। ये प्रसिद्ध पंक्तियां तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली में सम्मिलित हैं। तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी अन्य प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, धूत कहऊ, अवधूत कहऊ, रजपूत कहऊ, जुल्हा कहो कोऊ, आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की, श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम, सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखि कागद कोरे। चौथा प्रश्न है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना किसकी काव्य पंक्ति है? सूरदास, परमानंद दास, कबीरदास या जायसी। सही उत्तर है कबीरदास। संत कबीर भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका जीवन काल सन 1398 से 1518 तक माना जाता है। इनकी मृत्यु मगहर नामक स्थान पर हुई मानी जाती है। इनके गुरु रामानंद थे। कबीर की वाणी का संग्रह इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में किया। बीजक के 3 भाग किए गए हैं, साखी, सबद, रमैनी या रमैणी। कबीरदास की अन्य प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होय, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ, जो बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, दुर्लभ मानुष जन्म है होई न बारंबार, अरे इन दो न राह न पाई,
ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, तन को जोगी सब करे मन को बिरला कोय, ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाई, साई के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोय। पांचवा प्रश्न है, शुद्धाद्वैत मत के संस्थापक थे रामानंद, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य या छीत स्वामी? सही उत्तर है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन थे। इनका जन्म सन 1478 में चंपारण में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु सन 1530 में मानी जाती है। वल्लभाचार्य ने निम्नांकित ग्रंथों की रचना की है: पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्म सूत्र भाष्य, जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध। अणुभाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था जिसे उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पूरा किया। अगला प्रश्न है, क्रोध इनमें से किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस? सही उत्तर है रौद्र रस। प्रत्येक रस से एक स्थायी भाव जुड़ा हुआ है। सभी रसों के स्थायी भाव इस प्रकार हैं: श्रृंगार रस का रति, हास्य रस का हास, करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध, भयानक रस का भय, विभत्स रस का जुगुप्सा, अद्भुत रस का विस्मय, शांत रस का निर्वेद, वात्सल्य रस का वत्सलता, भक्ति रस का देवरति या ईश्वर विषयक रति। अगला प्रश्न है, बिनु पद चले सुने बिनु काना में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, अतिशयोक्ति या विभावना? सही उत्तर है विभावना। काव्य में जहाँ कारण के ना होने पर भी कार्य का होना दर्शाया जाता है, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। इसके अन्य उदाहरण हैं: नाची अचानक ही उठे बिनु पावस वन मोर, बिनी करताल पखावज बाजे, अणहद की झनकार रे, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ योगी। अगला प्रश्न है, आनंद की साधनावस्था किस आलोचक की अवधारणा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी या डॉक्टर नगेंद्र? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। आनंद की साधनावस्था की चर्चा आचार्य शुक्ल ने अपने निबंध काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था में की है। ये शुक्ल जी का एक विचारात्मक निबंध है जिसमें इन्होंने काव्य के उद्देश्य पर विचार किया है। काव्य का मुख्य लक्ष्य लोक मंगल को माना गया है और ये लोक मंगल साधनावस्था में ही संभव है। शुक्ल जी ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। शुक्ल जी के निबंध चिंतामणि नाम से संकलित हैं। इन्होंने मुख्यतः मनोविकार संबंधी और आलोचना संबंधी निबंध रचे हैं। चिंतामणि के भाग 1 में इनके ये निबंध संकलित हैं। भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप। चिंतामणि भाग 2 में शुक्ल जी के ये निबंध संकलित हैं। काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रामानंद के शिष्य नहीं रहे? कबीरदास, संत पीपा, नामदेव या रैदास? सही उत्तर है नामदेव। रामानंद जी स्वयं राघवानंद जी के शिष्य थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें आकाश धर्मा गुरु कहा है। इन्होंने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के लोग वैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए। रामानंद जी के 12 शिष्यों के नाम आचार्य शुक्ल ने इस प्रकार बताए हैं: अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरयानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन, धना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी। अगला प्रश्न है, रामाज्ञा प्रश्न किस प्रसंग पर आधारित रचना है?
राम वनवास, राज्याभिषेक, राम सीता विवाह या ज्योतिष। सही उत्तर है ज्योतिष। रामाज्ञा प्रश्न नामक कृति रामायण सगुनौती, सगुनमाला, राम शलाका तथा रघुवर शलाका आदि नामों से भी जानी जाती है। इसकी रचना संवत 1621 विक्रमी में मानी जाती है। ये रचना 7 सर्गों में बटी हुई है। प्रत्येक सर्ग में 7 सप्तक और प्रत्येक सप्तक में 7 दोहे हैं, अर्थात कुल 343 दोहे इस रचना में हैं। पूरी राम कथा इसमें वर्णित है, पर इसकी विशेषता ये है कि प्रत्येक दोहा किसी मानसिक प्रश्न के संबंध में शुभ या अशुभ परिणाम की सूचना देता है। प्रथम 3 सर्गों में राम जन्म से लेकर समुद्र के किनारे संपाति और वानर दल के मिलन की कथा है। चौथे सर्ग में फिर से राम जन्म की कथा प्रारंभ की गई है, जो छठे सर्ग में समाप्त हुई है। छठे सर्ग में सीता जी के अग्नि प्रवेश तक की अनेक कथाएं हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या बुंदेली। सही उत्तर है अवधी। पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसकी बोलियां हैं कौरवी, हरियाणवी या बांगरू, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी और दक्षिणी। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसकी बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता हैं सूरदास, तुलसीदास, केशवदास या नंददास। सही उत्तर है केशवदास। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि केशवदास का जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में सन 1555 में हुआ था और मृत्यु सन 1617 में हुई थी। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नख शिख, छंदमाल और रामचंद्रिका। आचार्य शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव को कोर्ट का कवि कहा है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने केशवकृत रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। अगला प्रश्न है, ध्वन्यालोक ग्रंथ के लेखक हैं आचार्य कुंतक, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य आनंदवर्धन, पंडित जगन्नाथ। सही उत्तर है आचार्य आनंदवर्धन। आनंदवर्धन कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के सभा पंडित थे तथा इनका समय 9वीं शती का उत्तरार्ध माना जाता है। आनंदवर्धन ने काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इन्होंने ध्वन्यालोक ग्रंथ की रचना की है। इसमें 4 उद्योग या अध्याय हैं। अगला प्रश्न है, भिखारी दास किस कालखंड के कवि थे? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या आधुनिक काल? सही उत्तर है रीतिकाल। आचार्य शुक्ल ने संवत 1700 से 1900 के काल को रीतिकाल नाम दिया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस काल को रीति काव्य शीर्षक के अंतर्गत रखा है। मिश्र बंधुओं ने इस काल को अलंकृत काल कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल नाम दिया है। भिखारी दास रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ये जाति से कायस्थ थे और अवध क्षेत्र के प्रतापगढ़ में स्थित ट्योंगा नामक गांव के निवासी थे। ये प्रतापगढ़ के शासक श्री पृथ्वी सिंह के भाई हिंदुपति के आश्रय में काफी समय तक रहे। इनका रचनाकाल सन 1728 से सन 1750 तक माना जाता है। इनकी 7 रचनाएं उपलब्ध हैं। रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदार्णव पिंगल, नाम कोश, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज शतिका। इन्होंने संस्कृत के अमर कोश का पद्यानुवाद भी किया। अगला प्रश्न है, मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी सोय किस कवि की पंक्ति है? सुंदरदास, रसखान, बिहारी लाल या सूरदास? सही उत्तर है बिहारी लाल। रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि बिहारी लाल की एकमात्र कृति सतसई दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। बिहारी सतसई पर हिंदी में 50 से अधिक टीकाएं रची गई हैं।
बिहारी लाल के पुत्र कृष्णलाल कवि ने बिहारी सतसई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद में ब्रज भाषा में लिखी थी। बिहारी लाल की अन्य प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। तंत्री नाद कवित्त रस, सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे, जे बूढ़े सब अंग। रस सिंगार मंजनु किए, कंजनु भंजनु दैन, अंजनु रंजनु हूँ बिना, खंजनु गंजनु नैन। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौह करे भौहनी हसे, दैन कहे नटी जाय। कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय नर, या पाए बौराय। कहत नटत रीझत खींचत, मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत हैं, नैनन ही सो बात। मेरी भव बाधा हरऊ, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परै, श्याम हरित दुति होई। अगला प्रश्न है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 12, 16, 18 या 20? सही उत्तर है 16। चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसके उदाहरण हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन ही बिलोकत पातक भारी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अगला प्रश्न है, इनमें से किस अलंकार में कारण और कार्य में संगति नहीं होती? रूपक, उपमा, असंगति या समासोक्ति? सही उत्तर है असंगति। कविता में जहां पर कार्य और कारण में सामंजस्य ना हो, वहां असंगति अलंकार होता है। एक उदाहरण इस प्रकार है, दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परती गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। अर्थात आंखें उलझती हैं तो कुटुंब टूटता है, और चतुर के चित्त में प्रीति जुड़ती है तो दुर्जन के हृदय में गांठ पड़ती है। अगला प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी है? प्रेम माधुरी, स्वर्ण किरण, नूतन ब्रह्मचारी या चंद्रकांता? सही उत्तर है प्रेम माधुरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या लगभग 175 है। इनके छोटे प्रबंध काव्य और कुछ मुक्तक कविताएं इस प्रकार हैं, श्री अलवरत वर्णन, श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र, सुमनो अंजलि, श्रीमान प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता, श्री जीवन जी महाराज, चतुरंग, देवी छद्म लीला, प्रातः स्मरण मंगल पाठ, दैन्य प्रलाप, उरहना, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छद्म लीला, संस्कृत लावनी, बसंत होली, स्फुट समस्याएं, मुंह दिखावनी, उर्दू का स्यापा, प्रबोधिनी, प्रात समीरन, बकरी विलाप, स्वरूप चिंतन, श्री राजकुमार शुभागमन वर्णन, भारत भिक्षा, श्री पंचमी, श्री सर्वोत्तम स्तोत्र, निवेदन पंचक, मानसोपायन, प्रातः स्मरण स्तोत्र, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान, अपवर्गदाष्टक, मनोमुकुलमाला, वेणुगीति, श्रीनाथ स्तुति, मूक प्रश्न, अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, भारत वीरत्व, श्री सीता वल्लभ स्तोत्र, श्री राम लीला, भीष्म स्तवराज, मान लीला फूल बुझव्वल, बंदर सभा, विजय वल्लरी, विजयनी विजय वैजयंती, नए जमाने की मुकरी, जातीय संगीत, रिपनाष्टक और स्फुट कविताएं। अगला प्रश्न है, मृगावती के रचनाकार का नाम है कुतुबन, मंझन, जायसी या उस्मान? सही उत्तर है कुतुबन। मृगावती की रचना कुतुबन ने 1503 ईस्वी में की थी। कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान था और ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। मृगावती की मूल प्रतियां नहीं मिलती, इसकी खंडित प्रतियां ही उपलब्ध हैं। मृगावती में चंद्रगिरी के राजा गणपति देव के पुत्र तथा कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की राजकुमारी मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। ये एक दुखांत प्रेम कथा है जिसके अंत में नायक राजकुमार की हाथी से गिरकर मृत्यु हो जाती है तथा दोनों रानियां मृगावती और रूपमणि सती हो जाती हैं। ये ग्रंथ अवधी भाषा
तथा दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। कुतुबन ने इस ग्रंथ को 2 महीने और 10 दिनों में पूर्ण कर लिया था। अगला प्रश्न है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक का दुर्लभ बंधु नाम से रूपांतरण किस लेखक ने किया? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह या राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह? सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विषस्य विषमौषधम, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी और सती प्रताप। भारतेंदु जी के अनुदित नाटक हैं, यानी जिन नाटकों का इन्होंने अनुवाद किया है उनके नाम इस प्रकार हैं: रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म वर्ष है 1900, 1889, 1875 या 1857? सही उत्तर है 1900। प्रसिद्ध छायावादी कवि पंत जी का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा में हुआ था और मृत्यु सन 1977 में इलाहाबाद में हुई थी। इनका मूल नाम गुसाई दत्त था। पंत जी की पहली रचना गिरजे का घंटा सन 1916 में रचित मानी जाती है। सुमित्रा नंदन पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है, जो इस प्रकार है। पहला है छायावादी चरण। इस काल की रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। दूसरा है प्रगतिवादी चरण। इस काल में इन्होंने युगांत, युगवाणी और ग्राम्या की रचना की। तीसरे चरण में यानी अंतश्चेतनावादी चरण में इन्होंने स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और युगपथ नामक कृतियों की रचना की। इनकी काव्य यात्रा का अंतिम चरण था नव मानवतावादी। इस चरण में इन्होंने उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन और चिदंबरा की रचना की। सुमित्रा नंदन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है। पंत जी की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चिदंबरा शीर्षक से प्रकाशित है। इस पर इन्हें सन 1968 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? बड़े घर की बेटी, मंत्र, नशा या पत्नी? सही उत्तर है पत्नी। पत्नी जैनेन्द्र जी की कहानी है। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल विशाल भारत में प्रकाशित हुई। हालांकि जैनेन्द्र ने फोटोग्राफी को अपनी प्रथम कहानी माना है। जैनेन्द्र जी के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं फांसी, वातायन, 2 चिड़ियां, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेब, जयसंधि। इनकी चर्चित कहानियां हैं स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, तत्सत, लाल सरोवर, मास्टर जी, जाह्नवी और अपना अपना भाग्य। जैनेन्द्र के प्रमुख उपन्यास हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी आदि। अगला प्रश्न है, पथिक खंड काव्य के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, श्रीधर पाठक, सरदार पूर्ण सिंह या राम नरेश त्रिपाठी? सही उत्तर है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का जीवन काल सन 1889 से सन 1962 तक फैला है। ये द्विवेदी युग के प्रसिद्ध साहित्यकार, अनुवादक और संपादक थे। इन्हें स्वच्छंदतावादी कवि माना जाता है। इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न। अन्वेषण इनकी लोकप्रिय कविता है। इन्होंने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, हिंदी, उर्दू, बंगाली और संस्कृत की कविताओं का संकलन और संपादन भी किया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद कृत है? द्रौपदी, ध्रुव स्वामिनी, 8वां सर्ग या करबला? सही उत्तर है ध्रुव स्वामिनी। प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक इस प्रकार हैं: सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी।
ध्रुव स्वामिनी इनका अंतिम नाटक है, जिसका प्रकाशन सन 1933 में हुआ था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि हैं? कुंवर नारायण, नागार्जुन, धर्मवीर भारती या विजयदेव नारायण शाही? सही उत्तर है नागार्जुन। नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। इनका जीवन काल 30 जून 1911 से 5 नवंबर 1998 तक फैला है। इनका जन्म वर्तमान मधुबनी जिले के सतलखा गांव में हुआ था। ये इनका ननिहाल था। इनका पैतृक गांव वर्तमान दरभंगा जिले का तरौनी था। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र और माता का नाम उमा देवी था। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। बाद के वर्षों में ये संस्कृत और मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना राम के प्रति है, जो सन 1935 में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु में छपी थी। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियां इस प्रकार हैं: युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियां, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस आदि। नागार्जुन कृत भस्मांकुर एक खंड काव्य है जो बरवे छंद में है। नागार्जुन ने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गाछ शीर्षक से काव्य संग्रह रचा। इसमें 52 कविताएं संकलित हैं। इस कृति पर इन्हें सन 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। नागार्जुन को राजनीतिक कवि के रूप में भी जाना जाता है। इनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं: बादल को घिरते देखा है, पाषाणी, सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, 5 पूत भारत माता के, कालिदास, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद आदि। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, सेठ गोविंद दास, मोहन राकेश या सुरेंद्र वर्मा? सही उत्तर है मोहन राकेश। मोहन राकेश 8 जनवरी सन 1925 में अमृतसर में जन्मे थे और इनका देहांत 3 जनवरी सन 1972 में दिल्ली में हुआ था। इनके उपन्यास हैं अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, ना आने वाला कल। इनके नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और पैर तले की जमीन। पैर तले की जमीन इनका अधूरा नाटक है जिसे कमलेश्वर ने पूरा किया। इनके द्वारा रचित कुछ एकांकी हैं अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियां टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल। इनके कहानी संग्रह हैं इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश। अगला प्रश्न है, पश्चिमी काव्यशास्त्र में अभिव्यंजनावाद के प्रणेता हैं लॉन्गिनुस, शैली, डॉक्टर जॉनसन या क्रोचे? सही उत्तर है क्रोचे। बेनेडेटो क्रोचे इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इन्होंने आत्मवादी दर्शन के आधार पर सौंदर्य सिद्धांत की व्याख्या की है, जो अभिव्यंजनावाद या एक्सप्रेशनिज्म के नाम से प्रसिद्ध है। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद कला के मूल तत्व की खोज का प्रयास है। कला का वास्तविक तत्व क्या है अथवा उसकी आत्मा क्या है, इस विषय पर क्रोचे ने अपना विवेचन प्रस्तुत किया है, जिसे अभिव्यंजनावाद के नाम से जाना जाता है। हिंदी में क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का उल्लेख सबसे पहले आचार्य शुक्ल ने किया। आचार्य शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहते हुए इसे वाग वैचित्र्यवाद कहा है। अगला प्रश्न है, परति परिकथा के रचनाकार हैं सुदर्शन, भगवती चरण वर्मा, फणेश्वर नाथ रेणु या डॉक्टर देवराज? सही उत्तर है फणेश्वर नाथ रेणु। फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च सन 1921 में बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना नामक स्थान पर हुआ था। इनकी मृत्यु 11 अप्रैल सन 1977 में हुई थी। इनके उपन्यास हैं मैला आंचल, परति परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय। ये इनका अधूरा उपन्यास है। इनके कहानी संग्रह हैं ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर,
एक श्रावणी दोपहर की धूप और अच्छे आदमी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस काव्यशास्त्री ने मनोविश्लेषण पर बल दिया? प्लेटो, फ्रायड, अरस्तु या लॉन्गिनुस? सही उत्तर है फ्रायड। सिगमंड फ्रायड सन 1856 से 1939 तक जीवित रहे। ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इन्होंने मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण का संप्रदाय अपनी नवीनता और अनोखेपन के कारण बहुत चर्चित रहा। फ्रायड ने कई पुस्तकें लिखी, जिनमें से इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ग्रुप साइकोलॉजी एंड द एनालिसिस ऑफ द ईगो, टोटेम एंड टैबू और सिविलाइजेशन एंड इट्स डिस्कंटेंट्स प्रमुख हैं। फ्रायड के विचारों का साहित्य पर भी काफी प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह? सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी के प्रमुख निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर और आलोक पर्व। इनके प्रसिद्ध निबंध हैं अशोक के फूल, वसंत आ गया है, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष, दिमाग खाली है, शिरीष का फूल, वर्षा घनपति से घनश्याम तक, कुटज, साहित्य में हिमालय की परंपरा, जीवेम शरदः शतम, देवदारू, आत्मदान का संदेश वाहक वसंत, नाखून क्यों बढ़ते हैं, घर जोड़ने की माया और गुरु नानक देव। अगला प्रश्न है, इनमें से आनंद कादम्बिनी पत्र के संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी? सही उत्तर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आनंद कादम्बिनी प्रेमघन जी के द्वारा संपादित पत्रिका थी। ये एक मासिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन सन 1881 से मिर्जापुर से होना आरंभ हुआ था। इन्होंने सन 1893 में नागरी नीरद नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी आरंभ किया था। ये उर्दू में अब्र उपनाम से काव्य रचना करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नासिरा शर्मा की है? 55 खंभे लाल दीवारें, ठीकरे की मंगनी, उखड़े हुए लोग, दिलो दानिश? सही उत्तर है ठीकरे की मंगनी। नासिरा शर्मा का जन्म सन 1948 में हुआ था। इनके प्रमुख उपन्यास हैं 7 नदियां एक समंदर, शालमली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षयवट, कुइयां जान, जीरो रोड, पारिजात, अजनबी जजीरा और कागज की नाव। अगला प्रश्न है, कुल्ली भाट के लेखक हैं निराला, अज्ञेय, सुमित्रानंदन पंत या रामधारी सिंह दिनकर? सही उत्तर है निराला। निराला जी ने काव्य रचना के साथ साथ गद्य लेखन भी किया है। इनके द्वारा रचित उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, चोटी की पकड़ और काले कारनामे। अगला प्रश्न है, आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं मुक्तिबोध, जगदीश गुप्त, अज्ञेय या शमशेर बहादुर सिंह? सही उत्तर है अज्ञेय। अज्ञेय जी के काव्य संग्रह हैं भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनु रौंदे हुए ये, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, पूर्वा, सुनहले शैवाल, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बांक पर छाया आदि। अगला प्रश्न है, झूठा सच के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चतुरसेन शास्त्री या यशपाल? सही उत्तर है यशपाल। यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर सन 1903 में पंजाब की फिरोजपुर छावनी में एक खत्री परिवार में हुआ था। इनके पिता हीरालाल एवं माता प्रेमा देवी आर्य समाजी थे। यशपाल के पूर्वज हिमाचल के कांगड़ा जिले से संबंध रखते थे। यशपाल की मृत्यु 26 दिसंबर सन 1976 को हुई थी। इनके प्रमुख उपन्यास हैं दादा कॉमरेड, देशद्रोही,
दिव्या, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, तेरी मेरी उसकी बात आदि। इनके कहानी संग्रह हैं पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत चिनगारी, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक, उत्तमी की माँ, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, सच बोलने की भूल, भूख के 3 दिन आदि। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान कृत है? मधुशाला, झांसी की रानी, उर्वशी या पंचवटी? सही उत्तर है झांसी की रानी। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की कवयित्री हैं। त्रिधारा और मुकुल इनके काव्य संग्रह हैं। झांसी की रानी के अलावा झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति और जलियांवाला बाग इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। इनकी कहानियां बिखरे मोती और उन्मादिनी नाम से संकलित हैं। अगला प्रश्न है, स्नेही उपनाम से प्रसिद्ध हिंदी कवि हैं लाला भगवान दीन, राम नरेश त्रिपाठी, नाथुराम शर्मा, गया प्रसाद शुक्ल? सही उत्तर है गया प्रसाद शुक्ल। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जीवन काल सन 1883 से 1972 तक रहा। ये श्रृंगारिक कविताएं स्नेही उपनाम से लिखते थे तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। स्नेही जी खड़ी बोली में कवित्त और सवैया छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण थे। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग और करुणा कादम्बिनी। अगला प्रश्न है, नाटक में अभिनेयता का अर्थ होता है अभिनय, अभिनेता, अभिनय के योग्य या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है अभिनय के योग्य। अभिनय के 4 प्रकार माने जाते हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। कुछ विद्वानों ने इसके 2 अन्य भेद, चित्राभिनय एवं सामान्याभिनय भी माने हैं। अगला प्रश्न है, कलम का मजदूर प्रेमचंद किस लेखक की कृति है? अमृत राय, मदन गोपाल, शिवरानी देवी या श्रीपत राय? सही उत्तर है मदन गोपाल। मदन गोपाल जी ने 1964 में कलम का मजदूर प्रेमचंद नाम से मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी। प्रेमचंद पर आधारित अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें हैं शिवरानी देवी द्वारा सन 1944 में रचित प्रेमचंद घर में और अमृत राय द्वारा सन 1962 में रचित कलम का सिपाही। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह या नगेंद्र? सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका की स्थापना सन 1900 में चिंतामणि घोष ने की थी। जनवरी 1900 से दिसंबर 1900 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल में 5 संपादक थे, जगन्नाथ दास रत्नाकर, किशोरी लाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास और कार्तिक प्रसाद खत्री। जनवरी 1901 से दिसंबर 1902 तक श्याम सुंदर दास ने अकेले बिना पारिश्रमिक लिए संपादन किया। जनवरी 1903 से दिसंबर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी इस पत्रिका के संपादक रहे। आलोचकों ने इस काल को सरस्वती पत्रिका का स्वर्णिम काल माना है। सन 1980 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन बंद हो गया और अक्टूबर 2020 से इसे पुनः आरंभ किया गया है। 41वां प्रश्न है, इनमें से किसका संबंध लिपि से नहीं है? ब्राह्मी लिपि, शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि या सूत्र लिपि? सही उत्तर है सूत्र लिपि। विद्वानों ने लिपि विकास की अवस्थाएं इस प्रकार मानी है, यानी लिपियों का विकास इस प्रकार से हुआ है: चित्र लिपि, फिर प्रतीक लिपि, फिर भाव लिपि और फिर ध्वनि लिपि। ध्वनि लिपि के 2 भेद हैं, अक्षरात्मक और वर्णात्मक। ब्राह्मी, शारदा और खरोष्ठी प्राचीन लिपियां हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत से आगत हिंदी शब्दों को क्या कहते हैं? तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशी? सही उत्तर है तत्सम।
तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् जमा सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके तथा सम का अर्थ है समान। इस प्रकार तत्सम का अर्थ है उसके समान या ज्यों का त्यों। जिन संस्कृत शब्दों को बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग कर लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तत्सम शब्दों के कुछ उदाहरण हैं आखेट, प्रवेश, आश्चर्य, उत्साह, कीट, कुमारी, कोकिल, प्रथम, चंद्रिका, आवेश, क्रोध, विरुद्ध, भविष्य, गोधूम, ग्रंथि, ग्रीवा, सम्राट, चूर्ण आदि। अगला प्रश्न है कनक कनक तैं सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, अतिशयोक्ति या उपमा? सही उत्तर है यमक। काव्य में जहाँ किसी शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो और हर बार अर्थ अलग हो वहाँ यमक नामक शब्दालंकार होता है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला है तो पर वारां उर्बसी सुनी राधिके सुजान तू मोहन कै उर्बसी हवै उर्बसी समान। दूसरा उदाहरण है ओक में बैठा गाता ओक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अभिनय का प्रकार नहीं है? आंगिक, वाचिक, आहार्य या विहार? सही उत्तर है विहार। अभिनय के 4 प्रकार माने जाते हैं आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। कुछ विद्वानों ने इसके 2 अन्य भेद चित्राभिनय और सामान्याभिनय भी माने हैं। अगला प्रश्न है ये पथ बंधु था के रचनाकार हैं शांति प्रिय द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद या नरेश मेहता? इस प्रश्न का सही उत्तर है नरेश मेहता। नरेश मेहता के प्रमुख काव्य संग्रह हैं वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या, उत्सवा। इनके द्वारा रचित प्रबंध काव्य यानी लंबे काव्य हैं संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व और शबरी। समय देवता शीर्षक कविता इनकी एक लंबी कविता है जिसमें धरती के विभिन्न भागों की सांस्कृतिक राजनीतिक स्थिति का परिदृश्य प्रस्तुत किया गया है। नरेश मेहता के प्रसिद्ध उपन्यास हैं डूबते मस्तूल, ये पथ बंधु था, धूमकेतु एक श्रुति, 2 एकांत, नदी यशस्वी है, प्रथम फाल्गुन। उत्तर कथा नामक उपन्यास का पहला भाग सन 1979 में और दूसरा भाग सन 1982 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्ताज या संस्मरण? सही उत्तर है रिपोर्ताज। तूफानों के बीच नामक रिपोर्ताज की रचना रांगेय राघव ने सन 1941 में की थी। रिपोर्ताज फ्रांसीसी शब्द है। गद्य विधा के रूप में इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुई। रिपोर्ताज के जनक रूसी साहित्यकार इलिया एहरेनवर्ग माने जाते हैं। हिंदी में रिपोर्ताज विधा की शुरुआत का श्रेय शिवदान सिंह चौहान को दिया जाता है। इनके द्वारा रचित रूपाभ पत्रिका के दिसंबर 1938 के अंक में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज माना जाता है। रिपोर्ताज शैली में चंडी प्रसाद सिंह द्वारा लिखित युवराज की यात्रा, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन है। अगला प्रश्न है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है शब्दालंकार। व्यंजन ध्वनि की बार बार आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार की सृष्टि होती है। अनुप्रास एक शब्दालंकार है। इसके 5 भेद हैं छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। अनुप्रास के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण इस प्रकार हैं मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन। अगला प्रश्न है साखी काव्य संग्रह के लेखक हैं राम कुमार वर्मा, विजय देव नारायण शाही, रामधारी सिंह दिनकर या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? सही उत्तर है विजय देव नारायण शाही। साखी के अलावा मछली घर, संवाद तुमसे इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। शाही जी की आलोचनात्मक कृतियां हैं जायसी, साहित्य और साहित्यकार का दायित्व, 6वां दशक, साहित्य क्यों।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द धन का समानार्थी नहीं है? दौलत, पैसा, पानी, द्रव्य। सही उत्तर है पानी। पानी के पर्यायवाची शब्द हैं जल, नीर, वारी, उदक, तोय, अंबु, आप, सलिल आदि। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, इरावती, लहरों के राजहंस। सही उत्तर है इरावती। मोहन राकेश 8 जनवरी सन 1925 में अमृतसर में जन्मे थे और इनका देहांत 3 जनवरी सन 1972 में दिल्ली में हुआ था। इनके उपन्यास हैं अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, ना आने वाला कल। इनके द्वारा रचित नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन इनका अधूरा नाटक है जिसे कमलेश्वर जी ने पूरा किया था। इनके एकांकी हैं अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियां टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल। इनके कहानी संग्रह हैं इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष पुस्तक के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रघुनाथ सिंह। सही उत्तर है शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक माने जाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं प्रगतिवाद, साहित्य की परख, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, साहित्यानुशीलन, आलोचना के मान, साहित्य की समस्याएं, परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? प्रिय प्रवास, जयद्रथ वध, कामायनी, साकेत। सही उत्तर है जयद्रथ वध। जयद्रथ वध एक खंड काव्य है, अन्य कृतियां महाकाव्य हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार महाकाव्य के लक्षण इस प्रकार हैं, जिसमें सर्गों का निबंधन हो वो महाकाव्य कहलाता है। महाकाव्य में देवता या सदृश क्षत्रिय, जिसमें धीरोदात्तत्व आदि गुण हो, नायक होता है। कहीं एक वंश के अनेक सत्कुलीन राजा भी नायक होते हैं। श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक रस प्रधान होता है तथा अन्य सभी रस गौण रूप में होते हैं। उसमें सब नाटक संधियां रहती हैं। कथा ऐतिहासिक अथवा सज्जनाश्रित होती है। चतुर्वर्ग यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से एक महाकाव्य का फल होता है। आरंभ में नमस्कार, आशीर्वाद या वर्ण्य वस्तु का निर्देश होता है। कहीं दुष्टों की निंदा तथा सज्जनों का गुण कथन होता है। अगला प्रश्न है, उसका बचपन उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, भगवती प्रसाद वाजपेयी, राजेंद्र यादव या कृष्ण बलदेव वैद। सही उत्तर है कृष्ण बलदेव वैद। सन 1957 में प्रकाशित उसका बचपन कृष्ण बलदेव वैद का प्रसिद्ध उपन्यास है। इनके अन्य प्रकाशित उपन्यास हैं विमल उर्फ जाएं तो जाएं कहां, दूसरा न कोई, दर्द ला दवा, गुजरा हुआ जमाना, काला कोलाज, नर नारी, माया लोक, एक नौकरानी की डायरी आदि। अगला प्रश्न है, कोणार्क किस विधा की रचना है? खंड काव्य, गीतिनाट्य, नाटक या महाकाव्य? सही उत्तर है नाटक। कोणार्क का प्रकाशन सन 1951 में हुआ था। इसकी रचना जगदीश चंद्र माथुर ने की है। माथुर जी के अन्य नाटक हैं शारदिया, पहला राजा, रघुकुल रीति, दशरथ नंदन। जगदीश चंद्र माथुर के सभी नाटक ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित हैं। पहला राजा नाटक जगदीश चंद्र माथुर ने इलाहाबाद वाले जवाहरलाल नेहरू की याद में समर्पित किया है। अगला प्रश्न है, ए लड़की इनमें से किसकी रचना है? उषा प्रियमवदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती या मृणाल पांडे? सही उत्तर है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती के प्रमुख उपन्यास हैं मित्रो मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम। सन 1980 में प्रकाशित बादलों के घेरे इनका चर्चित कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, बुनी हुई रस्सी किसका काव्य संग्रह है? भवानी प्रसाद मिश्र, शंभुनाथ सिंह, श्रीधर पाठक या सौमित्र मोहन? सही उत्तर है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह हैं
गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत, अंतर्गत, अनाम तुम आते हो, परिवर्तन जिए, इदम नामम, त्रिकाल संध्या, शरीर कविता फसलें और फूल, मान सरोवर दिन, संप्रति, नीली रेखा तक, तूस की आग, कालजयी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भाषा विज्ञान से नहीं जुड़ा है? वाक्य विज्ञान, समाज विज्ञान, शब्द विज्ञान या रूप विज्ञान? सही उत्तर है समाज विज्ञान। भाषा के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं: ध्वनि, शब्द या पद, वाक्य और अर्थ। भाषा विज्ञान के अंतर्गत इन चारों तत्वों का ही अध्ययन किया जाता है। भाषा के इन तत्वों की परिभाषाएं इस प्रकार हैं। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है। सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई शब्द है। भाषा की व्याकरणीय योग्यता प्राप्त लघुतम इकाई पद या रूप है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, वीर रस की कविता लिखने के लिए विख्यात हैं बिहारी लाल, भूषण, मतिराम या देव? सही उत्तर है भूषण। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम माना जाता है। इनके काव्य में वीर रस और ओज गुण की प्रधानता है। भूषण छत्रपति शिवाजी और पन्ना के राजा छत्रसाल बुंदेला के राज्याश्रय में रहने वाले कवि थे। इन्होंने वीर रस की कविताएं लिखकर अपूर्व ख्याति प्राप्त की। ऐसी मान्यता है कि भूषण रीतिकाल के 2 प्रसिद्ध कवियों चिंतामणि और मतिराम के सगे भाई थे। चित्रकूटपति हृदय राम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। भूषण के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। शिव सिंह सेंगर ने भूषण के 4 ग्रंथों का उल्लेख किया है: शिवराज भूषण, भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास। शिवराज भूषण रीति काव्य परंपरा का अलंकार ग्रंथ है। इसमें अलंकारों के लक्षण दोहा छंद में एवं उदाहरण सवैया छंद में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, चित्त कोबरा उपन्यास की लेखिका हैं राजी सेठ, मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग या मनमोहिनी? सही उत्तर है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग के प्रमुख उपन्यास हैं उसके हिस्से की धूप, वंशज, चित्त कोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कठ गुलाब, मिलजुल मन। मृदुला गर्ग के प्रमुख कहानी संग्रह हैं कितनी कैदें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डैफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर से, उर्फ सैम, समागम, मेरे देश की मिट्टी आहा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस संस्था की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म से संबंधित एक धर्म सुधारक संस्था थी। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 में कलकत्ता में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करना था। अगला प्रश्न है, गोबर गणेश किस लेखक की रचना है? रमेश चंद्र शाह, विनोद कुमार शुक्ल, सुरेंद्र वर्मा या शिव प्रसाद सिंह? सही उत्तर है रमेश चंद्र शाह। रमेश चंद्र शाह के प्रसिद्ध उपन्यास हैं गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वापर, आखिरी दिन, पुनर्वास आदि। इनके कहानी संग्रह हैं जंगल में आग, मुहल्ले का रावण, मानपत्र, थिएटर। अगला प्रश्न है, इनमें से गोरा का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, केदारनाथ सिंह, शमशेर बहादुर सिंह या अज्ञेय? सही उत्तर है अज्ञेय। गोरा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1910 में रचित एक प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास है। ये 1880 के दशक के ब्रिटिश शासन वाले कलकत्ता पर आधारित है। इस उपन्यास का हिंदी अनुवाद प्रसिद्ध हिंदी कवि और लेखक अज्ञेय ने किया था। गोरा का अंग्रेजी अनुवाद सन 1924 में W. पियर्सन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह, ज्ञान रंजन, अमरकांत, भैरव प्रसाद गुप्त? सही उत्तर है शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह के प्रमुख उपन्यास हैं अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है, नीला चांद, शैलूष, औरत,
मंजूषिमा, कुहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, वैश्वानर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा है? सिंदूर की होली, रक्षाबंधन, चंद्रगुप्त या अंधा युग? सही उत्तर है सिंदूर की होली। लक्ष्मी नारायण मिश्र को हिंदी में समस्या नाटक का जन्मदाता माना जाता है। इनके मुख्य नाटक हैं अशोक, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, वत्सराज, वितस्ता की लहरें, गंगा द्वार। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सूफी कवि हैं? कबीर दास, परमानंद दास, कासिम शाह या रैदास? सही उत्तर है कासिम शाह। कासिम शाह एक सूफी कवि थे। ये दरियाबाद के निवासी थे और संवत 1788 में वर्तमान थे। इनके पिता का नाम अमानुल्लाह था। इन्होंने हंस जवाहिर नामक काव्य कृति की रचना की थी। इसमें बलख नगर के सुल्तान बुरहान के पुत्र हंस तथा चीनपति आलम शाह की पुत्री जवाहिर की प्रेम कथा वर्णित है। ये रचना अत्यंत साधारण है। इसमें कहीं कहीं जायसी की पंक्तियों को ही शामिल कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संत पीपा का संबंध किससे था? व्यवसायी, क्रांतिकारी कवि, समाज सुधारक कवि या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है समाज सुधारक कवि। संत पीपा गुरु रामानंद के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। ये गगरौन गढ़ के रहने वाले थे और इनका जन्म सन 1425 के आसपास हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? मोहन कल मुंबई को गया है, मोहन कल मुंबई गया, मोहन कल मुंबई को गया या कोई भी नहीं? सही उत्तर है मोहन कल मुंबई गया। अगला प्रश्न है, कवि आलम किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध या भक्ति? सही उत्तर है रीतिमुक्त। रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्यधारा को कुछ विद्वानों ने स्वच्छंद काव्य भी कहा है। इस धारा के प्रमुख कवि हैं आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव। आलम के 4 ग्रंथ उपलब्ध हैं, माधवानल कामकंदला, श्याम सनेही, सुदामाचरित और आलम केली। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन लोक साहित्य से जुड़े लेखक हैं? धर्मवीर भारती, श्रीलाल शुक्ल, देवेंद्र सत्यार्थी या गंगा प्रसाद विमल? सही उत्तर है देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी हिंदी, उर्दू और पंजाबी भाषाओं के कुशल साहित्यकार थे। इन्होंने अनेक भाषाओं और बोलियों में लोक गीतों का संग्रह किया। इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं रथ के पहिए, कठपुतली, ब्रह्मपुत्र, दूध गाछ, कथा कहो उर्वशी, तेरी कसम सतलुज। इनकी आत्मकथा का पहला भाग सन 1952 में चांद सूरज के बीरन नाम से और दूसरा भाग सन 1985 में नील यक्षिणी नाम से प्रकाशित हुआ। इनके रेखाचित्र रेखाएं बोल उठी शीर्षक से सन 1949 में छपे। इनके संस्मरण यादों के काफिले नाम से सन 2000 में प्रकाशित हुए। इनके द्वारा लिए गए साक्षात्कार कला के हस्ताक्षर नाम से प्रकाशित हुए हैं। 70वां प्रश्न है, पल्लव किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या चंद्रकांत देवताले? सही उत्तर है सुमित्रानंदन पंत। पंत जी की प्रमुख काव्य कृतियां हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन और चिदंबरा। सुमित्रानंदन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है। इनकी महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चिदंबरा शीर्षक से प्रकाशित है। इस पर इन्हें सन 1968 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 71वां प्रश्न है, साधारणीकरण इनमें से किस सिद्धांत से संबद्ध है? रस, अलंकार, रीति, औचित्य? सही उत्तर है रस। साधारणीकरण की अवधारणा सबसे पहले आचार्य भट्टनायक ने प्रस्तुत की। भट्टनायक भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता थे। भट्टनायक ने प्रतिपादित किया कि विभाव आदि का साधारणीकरण होता है। इसके बाद अभिनव गुप्त ने कहा कि सहृदय का साधारणीकरण होता है।
आचार्य विश्वनाथ के अनुसार विभावादि का अपने पराये की भावना से मुक्त होना साधारणीकरण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। बाबू श्याम सुंदर दास का मत है कि सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रतिपादित किया कि कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, जीवनी या आत्मकथा? सही उत्तर है आत्मकथा। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुई, जो इस प्रकार हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में, नीड़ का निर्माण फिर 1970 में, बसेरे से दूर 1978 में प्रकाशित, 10 द्वार से सोपान तक सन 1985 में प्रकाशित। आत्मकथा के 10 द्वार से सोपान तक नामक भाग पर इन्हें सन 1991 में सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, इनमें से प्राचीन शब्द का विलोम है? पुराना, अर्वाचीन, पुरातन, ऐतिहासिक? सही उत्तर है अर्वाचीन। अगला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे किस विधा की रचना है? पत्र साहित्य, नाटक, निबंध या उपन्यास? सही उत्तर है निबंध। बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू के कल्पित नाम से लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय जनता की दुर्दशा को प्रकट करने के लिए 8 चिट्ठे या लेख लिखे थे। ये चिट्ठे उस समय की राजनीतिक गुलामी और लॉर्ड कर्जन की निर्मम क्रूरताओं को जितने सटीक रूप में प्रस्तुत करते हैं, उतनी पूर्णता के साथ उस समय का कोई दूसरा अभिलेख नहीं करता। ये चिट्ठे सन 1903 से 1905 के मध्य भारत मित्र में प्रकाशित हुए थे। उस समय गुप्त जी ही भारत मित्र के संपादक थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है, इनमें से किस काव्यधारा पर अस्तित्ववाद का प्रभाव पड़ा? प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद या नई कविता? सही उत्तर है प्रयोगवाद। अस्तित्ववादी विचारधारा का प्रभाव प्रयोगवादी कविता में प्रमुखता से देखने को मिलता है। अस्तित्ववाद का प्रारंभ जर्मनी के दार्शनिक किर्केगार्द के चिंतन से हुआ। विद्वानों का विचार है कि किर्केगार्द की मृत्यु तक अर्थात 1855 ईस्वी तक अस्तित्ववाद का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। उनकी मृत्यु के कई वर्षों बाद दार्शनिकों ने किर्केगार्द के महत्व को पहचाना। इनकी परंपरा में और अस्तित्ववादी दार्शनिक आए। इनमें कार्ल यास्पर्स, मार्टिन हाइडेगर, ज्यां-पाल सार्त्र, अल्बेयर कामू आदि मुख्य हैं। अस्तित्ववाद एक ऐसा दर्शन है जो व्यक्ति के अस्तित्व, आजादी और चुनाव को महत्व देता है। किसी विशेष विचार या प्रत्यय के स्थान पर व्यक्ति के अस्तित्व को महत्व देने वाले दर्शन को अस्तित्ववाद के नाम से जाना जाता है। इस दर्शन के अनुसार सारे विचार या सिद्धांत व्यक्ति की चिंता के ही परिणाम हैं। पहले चिंतन करने वाला मानव या व्यक्ति ही अस्तित्व में आया, अतः व्यक्ति ही प्रमुख है, विचार और सिद्धांत गौण। अस्तित्ववाद मानता है कि दुख और अवसाद को जीवन के मूल हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अस्तित्ववादियों का मानना है कि दुख या संकट की घड़ी में ही व्यक्ति को अपने अस्तित्व का ज्ञान होता है, इसलिए मनुष्य को दुख और संकट का निषेध नहीं करना चाहिए। दोस्तोयेवस्की ने कहा है कि यदि ईश्वर के अस्तित्व को मिटा दें तो फिर सब कुछ संभव है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन छंद का नाम नहीं है? गीतिका, हरिगीतिका, भुजंग प्रयात या मंद विलंबित? सही उत्तर है मंद विलंबित। मंद विलंबित नाम का कोई छंद नहीं है। द्रुत विलंबित एक वार्णिक छंद है जिसमें हर पंक्ति में नगण, भगण, भगण, रगण के क्रम से 12 वर्ण होते हैं। इस छंद का उदाहरण है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। अगला प्रश्न है, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक का नाम है? श्रीनिवास दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सुदर्शन या हजारी प्रसाद द्विवेदी? सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी हैं।
डॉक्टर गोपाल राय ने इनका कालक्रम इस प्रकार बताया है। सुखमय जीवन 1911 में भारत मित्र में प्रकाशित, बुद्धू का कांटा 1914 में प्रकाशित, उसने कहा था 1915 में सरस्वती में प्रकाशित, उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। ये फ्लैशबैक या पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी गई हिंदी की पहली कहानी है। अगला प्रश्न है, टू गेट इन टू हॉट वाटर मुहावरे का भावानुवाद है गर्म पानी में गिर पड़ना, गर्म पानी में घुसना, मुश्किल में पड़ना, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है मुश्किल में पड़ना। अगला प्रश्न है, इनमें से श्रीकांत वर्मा की कविता का नाम है जूही की कली, माया दर्पण, परिवर्तन या ब्रह्म राक्षस। सही उत्तर है माया दर्पण। श्रीकांत वर्मा के काव्य संग्रह हैं दिनारंभ, माया दर्पण, जलसाघर, मगध। मगध पर इन्हें सन 1987 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत मित्र पत्र के संपादक रहे? राधाचरण गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त, शिव प्रसाद गुप्त या ठाकुर प्रसाद सिंह। सही उत्तर है बाल मुकुंद गुप्त। भारत मित्र को हिंदी का पहला सुसंगठित पत्र माना जाता है। ये कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला पत्र था। इसका प्रकाशन सन 1877 से आरंभ हुआ था। भारत मित्र के पहले संपादक रुद्रदत्त थे। इसके पहले वैतनिक संपादक पंडित हरमुकुंद शास्त्री थे, जिन्हें लाहौर से बुलाया गया था। भारत मित्र एक राजनीतिक पत्र के रूप में चर्चित रहा। 1899 ईस्वी में बाल मुकुंद गुप्त इसके संपादक हुए और 18 सितंबर 1907 को असमय मृत्यु होने तक वे इस पत्र के संपादक रहे। अगला प्रश्न है, वे दिन उपन्यास के लेखक हैं जगदम्बा प्रसाद, गिरिराज किशोर, निर्मल वर्मा या गोविंद मिश्र। सही उत्तर है निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा का जन्म 3 अप्रैल 1929 को शिमला में हुआ था। इनके प्रमुख उपन्यास हैं वे दिन, लाल टिन की छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियां और परिंदे। इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं दहलीज, लवर्स, पिक्चर पोस्टकार्ड और पिता का प्रेमी। अगला प्रश्न है, इनमें से आंसू काव्य के रचयिता हैं श्रीधर पाठक, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छवास, बभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या अनुवादक का गुण नहीं है? स्रोत भाषा का ज्ञान, लक्ष्य भाषा का ज्ञान, विषय का ज्ञान, सभी भाषाओं का ज्ञान। सही उत्तर है सभी भाषाओं का ज्ञान। अगला प्रश्न है, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, किस कवि की पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञेय या कुंवर नारायण। सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में 3 अगस्त सन 1886 को हुआ था। इनके पिता राम शरण दास थे। गुप्त जी की प्रथम कविता हेमंत सन 1905 में रची गई थी और इनका प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग सन 1909 में प्रकाशित हुआ था। भारत भारती गुप्त जी की अन्य प्रसिद्ध रचना है। साकेत इनका महाकाव्य है जो सन 1931 में प्रकाशित हुआ। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अयोध्या है। साकेत में 12 सर्ग हैं। इसे डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी काव्य कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। गुप्त जी की कुछ अन्य प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार हैं। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। अगला प्रश्न है, सबही नचावत राम गुसाई के लेखक हैं
भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, इलाचंद्र जोशी या यशपाल। सही उत्तर है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा के प्रमुख काव्य संग्रह हैं मधुकण, प्रेम संगीत, मानव और एक दिन। इनके द्वारा रचित उपन्यास हैं पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पांव, रेखा, सच्ची सीधी बात, सबहीन चावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या व्याकरण से संबंधित नहीं है? संज्ञा, सर्वनाम, अलंकार, विशेषण। सही उत्तर है अलंकार। अलंकार का संबंध काव्य शास्त्र से है। इसके अलावा रस, छंद, बिंब, प्रतीक आदि का संबंध भी काव्य शास्त्र से है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अनुवाद का प्रकार नहीं है? शब्दानुवाद, रूपांतरण, गुणानुवाद या भावानुवाद। सही उत्तर है गुणानुवाद। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गरीब शब्द का पर्याय नहीं है? अकिंचन, अनिमेष, कंगाल, निर्धन। सही उत्तर है अनिमेष। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दानुशासन पुस्तक के रचयिता हैं कामता प्रसाद गुरु, श्याम सुंदर दास, किशोरीदास वाजपेयी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर है किशोरीदास वाजपेयी। किशोरीदास वाजपेयी ने खड़ी बोली हिंदी के व्याकरण के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई है। व्याकरण के क्षेत्र में इनकी प्रमुख देन हिंदी शब्दानुशासन ही है। इनके द्वारा रचित हिंदी भाषा और व्याकरण संबंधी अन्य पुस्तकों में ब्रज भाषा का व्याकरण, राष्ट्रीय भाषा का प्रथम व्याकरण, हिंदी निरुक्त, हिंदी शब्द मीमांसा, भारतीय भाषा विज्ञान, हिंदी की वर्तनी तथा शब्द विश्लेषण, अच्छी हिंदी, राष्ट्रभाषा का इतिहास, साहित्य मीमांसा तथा संस्कृति का 5वां अध्याय आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, नहुष किस विधा की रचना है? मुक्तक, खंड काव्य, शोक गीत, महाकाव्य। सही उत्तर है खंड काव्य। महाभारत के उद्योग पर्व में आए नहुष के उपाख्यान से प्रभावित होकर मैथिली शरण गुप्त ने इंद्राणी शीर्षक से एक खंड काव्य आरंभ किया, जो अंततः नहुष के रूप में प्रकाशित हुआ। 7 सर्गों में विभक्त नहुष के इस आख्यान में गुप्त जी ने मानवीय दुर्बलताओं, विशेषकर काम तथा अहंकार को रेखांकित करते हुए बताया है कि इनके कारण मनुष्य को स्वर्ग में प्रतिष्ठित होकर भी पतन का भागी बनना पड़ सकता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अनुकरण सिद्धांत के प्रणेता माने जाते हैं? अरस्तु, प्लेटो, वर्ड्सवर्थ या लोंगिनुस। सही उत्तर है प्लेटो। प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत के अनुसार प्रत्यय या विचार ही चरम सत्य है। वो शाश्वत और अखंड है तथा ईश्वर उसका सृष्टा है। ये वस्तु जगत प्रत्यय का अनुकरण है तथा कला जगत वस्तु जगत का अनुकरण है। इस प्रकार कला जगत अनुकरण का अनुकरण होने से सत्य से 3 गुना दूर है। अगला प्रश्न है, पानी के प्राचीर उपन्यास के लेखक हैं कुसुम अंसल, रामदर्श मिश्र, विष्णु प्रभाकर या शैलेश मटियानी। सही उत्तर है रामदर्श मिश्र। रामदर्श मिश्र एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनका उपन्यास पानी के प्राचीर सन 1961 में प्रकाशित हुआ था। इसमें गोरखपुर जिले के पांडेपुरवा गांव के किसानों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण किया गया है। मिश्र जी के अन्य उपन्यास हैं जल टूटता हुआ, बीच का समय, सूखता हुआ तालाब, अपने लोग, रात का सफर, आकाश की छत, बिन दरवाजे का मकान, दूसरा घर, थकी हुई सुबह और 20 बरस। अगला प्रश्न है, रासो काव्य किस काल में अधिक लिखे गए? आदिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। सही उत्तर है आदिकाल। आदिकाल में रचित प्रमुख रासो काव्य हैं दलपति विजय का खुमान रासो, नरपति नालह का बीसल देव रासो, जगनिक का परमाल रासो, चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो, नलह सिंह का विजयपाल रासो। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के किस कांड में कलि वर्णन आया है? अयोध्या कांड, सुंदरकांड, किष्किंधा कांड या उत्तरकांड। सही उत्तर है उत्तरकांड। रामचरितमानस के 7वें और अंतिम कांड उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने कलियुग के बढ़ते प्रभाव का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन स्वच्छंदतावादी कवि आलोचक हैं? प्लेटो, अरस्तु, ड्राइडन या वर्ड्सवर्थ। सही उत्तर है
वर्ड्सवर्थ। अंग्रेजी के स्वच्छंदतावादी कवियों और आलोचकों में विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। शेक्सपियर और मिल्टन के बाद ये अंग्रेजी के तीसरे सबसे बड़े कवि हैं। सन 1798 में अपने मित्र कॉलरिज के सहयोग से इन्होंने एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह प्रकाशित किया जिसका नाम था लिरिकल बैलेड्स। इस संग्रह में कुल 23 कविताएं थीं, जिनमें से 19 कविताएं वर्ड्सवर्थ की थीं और 4 कॉलरिज की। अगला प्रश्न है, गबन कृति के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास, किशोरीलाल गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद या सुदर्शन। सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। गबन उपन्यास मुंशी प्रेमचंद की एक यथार्थवादी रचना है। इसका प्रकाशन सन 1931 में हुआ था। गबन का मुख्य उद्देश्य भारतीय महिलाओं के आभूषण प्रेम से उत्पन्न होने वाले भीषण परिणामों को दिखाना है। साथ ही इसमें रिश्वतखोरी, वेश्या समस्या आदि पर भी लेखक ने पाठकों की दृष्टि आकर्षित की है। इस उपन्यास में स्वदेशी आंदोलन और स्वाधीनता संग्राम की भी घटनाएं जोड़ी गई हैं। उपन्यास के पुरुष पात्र हैं रमानाथ, देवी दीन, रमेश बाबू, दीन दयाल, इंदुभूषण, मणिभूषण आदि। स्त्री पात्र हैं जालपा, रतन, जग्गो, जोहरा, रामेश्वरी, जानेश्वरी आदि। सन 1966 में गबन पर आधारित फिल्म का भी निर्माण किया गया था, जिसमें सुनील दत्त जी और साधना जी की मुख्य भूमिकाएं थीं। इसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। इस फिल्म में शामिल गीत एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, जिसे मोहम्मद रफी साहब ने गाया है, आज भी बहुत लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा लक्षण शक्ति का उपभेद नहीं है? लक्षण लक्षणा, उपादान लक्षणा, उपभेद लक्षणा या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है उपभेद लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद माने जाते हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा के पुनः 2 भेद किए गए हैं, गौणी रूढ़ा लक्षणा और शुद्धा रूढ़ा लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा के भी इसी प्रकार 2 भेद हैं, गौणी प्रयोजनवती लक्षणा और शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा। गौणी प्रयोजनवती लक्षणा के 2 भेद हैं, गौणी सारोपा लक्षणा और गौणी साध्यावसाना लक्षणा। शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा के 4 भेद किए गए हैं, अजहत स्वार्था या उपादान लक्षणा, जहत स्वार्था या लक्षण लक्षणा, शुद्धा सारोपा और शुद्धा साध्यवसाना। अगला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम इनमें से किस संप्रदाय से संबंधित है? रस, अलंकार, औचित्य या वक्रोक्ति? सही उत्तर है रस। ये परिभाषा आचार्य विश्वनाथ के द्वारा दी गई है। विश्वनाथ का समय 14वीं शती का पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है। आचार्य विश्वनाथ ने 10 परिच्छेदों या अध्यायों में साहित्य दर्पण नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। अगला प्रश्न है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक हैं गिरिराज किशोर, राजेंद्र अवस्थी, रविंद्रनाथ त्यागी या हरिशंकर परसाई? सही उत्तर है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई ने कहानी, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखाचित्र, पत्र, साक्षात्कार और निबंध आदि विधाओं में लेखनी चलाकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं जैसे उनके दिन फिरे, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, ऐसा भी सोचा जाता है, पाखंड का अध्यात्म, आवारा भीड़ के खतरे आदि। परसाई जी की समस्त रचनाएं 6 खंडों में परसाई रचनावली शीर्षक से प्रकाशित हैं। खंड 3 और 4 में इनके निबंध संग्रहित हैं। 100वां प्रश्न है, राग दरबारी किसकी रचना है? विद्यानिवास मिश्र, श्रीलाल शुक्ल, मुद्रा राक्षस या मनमथनाथ गुप्त? सही उत्तर है श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी का प्रकाशन सन 1968 में हुआ था। इसमें शिवपालगंज के समाज का यथार्थवादी चित्रण किया गया है। श्रीलाल शुक्ल के अन्य उपन्यास हैं सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव और विश्रामपुर का संत। श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत जी को संयुक्त रूप से सन 2011 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था।